अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह शिपमेंट ऑन द वे है। आई विल नॉट टेल के कहाँ से आ रही है। ओके उसमें टोटल मोर और लेस 27-28 हजार कार्ट्रिजेस हैं गेम्स की। अभी और हैं? हाँ, वो आ तो रही है। रखेगा कहाँ भाई? तो मैं जगह ले रहा हूँ अभी, तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट की मेरी बात चल रही है। फिर वहां मैं पूरा कैटेगराइज करूंगा, देन आई विल सेंड यू द वीडियो। और ओह नाइस, you know, like- नाइस। तेरा सामान जब रास्ते में होगा तेरी तो फट अरे 22 में अभी जो मेरे जो मैंने बता रहा था ना 600 किलो मेरा सामान आने का है, जो मेरी 40% कलेक्शन है, 30% जो कलेक्शन है वो रास्ते में है मेरी, अभी तक नहीं पहुंची है। वो 28 अगस्त को पहुंचेगी लॉन्ग आइलैंड कैलिफोर्निया, फिर वहाँ से जो है बाय रोड यूटा आएगी, तो 2 सितंबर तक वो मुझे मिलेगी वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने नई जगह ली है उसको रखने के लिए। मेरे ख्याल में कोई 42 या 45 कार्टन है बड़े वाले वो। उनमें प्ले स्टेशन के सील्ड गेम है बहुत सारे, उसमें गेम बॉय की बहुत कलेक्शन है, उसमें न्यू जियो की कलेक्शन है। न्यू जियो की जो आर्केड में हम लोग खेलते थे ना बड़ी वाली कैसेट्स वो हैं, और कंसोल्स हैं। निंटेंडो 64 के स्पेशल एडिशन कंसोल्स हैं जो कलर्स वाला आए थे, जो अपना पोकेमोन वाला आए थे, वो चीज़ें हैं। तो बहुत सारा सामान है उसके अंदर। जबरदस्त। फिर अभी 2000 कार्टन की शिपमेंट मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, अगर कोई लाइन बनती है तो फिर मुझे वो भी भिजवानी है। 2000 किलो का सामान पड़ा है मेरे पास जो भेजना है। 2 टन का? हाँ, शिट मैन। फिर कंप्लीट हो जाएगी, फिर 100% वह हो जाएगा सब, जब यही चले जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू रेट्रो गेम्स। मैं हूं गोगलू। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आज की वीडियो की थंबनेल से और शुरू की 2 क्लिपिंग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो का मौजू क्या है। आज की वीडियो ना किसी वीडियो गेम के ऊपर है, ना किसी पर्टिकुलर कंसोल के ऊपर है, ना किसी गेम का कंपैरिजन कर रहे हैं, ना किसी गेम का लॉन्ग प्ले कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मैं आपसे एक पर्सनल बात जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने शुरू की क्लिपिंग्स के अंदर देखा कि मैं एक शिपमेंट की बात कर रहा हूँ जुनैद से, जिसके अंदर मेरी तकरीबन 35 से 40% का जो मेरा कलेक्शन है वो शिपमेंट में था, जो पाकिस्तान से अमेरिका आ रही थी। ठीक है ना, तकरीबन 45-40 कार्टन की वो शिपमेंट थी, और उसमें लगभग कंसोल्स और गेम्स मिला के अगर हम टोटल करें तो उसमें तकरीबन 28,000 गेम्स थे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो गेम कलेक्शन का जो जिसे कहते हैं ना कि पैशन स्टार्ट हुआ था, ये 1996 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जब हम लोगों ने अपनी एक छोटी सी सदर में दुकान ली थी। तो तब से ये चीज़ें जमा हो रही थी। उसके अंदर CDX कंसोल भी था, जो कि बड़ा ही रेयर है आजकल। एनीवे, तो हुआ ये कि 2021 की बात है, पिछले साल की, गालिबन फरवरी मार्च की बात है। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि यार एक ग्रुप है फेसबुक पे, जिसके अंदर कोई शिपमेंट करनी है या कोई बाहर से आने जाने वाला है, उनके पास जगह होती है, तो वो सामान उनके हाथ भेज देते हैं, और दे चार्ज मिनिमम अमाउंट लाइक 500 रुपये पर किलो, 1000 रुपये पर किलो, इस तरह। चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। और यहाँ से भी जाता है माल। अगर किसी को कोई अचार भेजना है फॉर एग्जांपल, ये अचार हम लोग तो पता नहीं क्यों खाते इतना, एनीवे, तो वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो उस ग्रुप को। ठीक है, मैंने उस ग्रुप के अंदर अपनी ज्वाइनिंग दी, और मैंने एक अर्जी डाली कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, और मेरे पास तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलो है, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर कोई है कंपनी, कोई शिपिंग कंपनी जो मुझसे रीच आउट करे, ताकि मैं ये सामान अपना अमेरिका भेज सकूँ। जैसा कि आपको पता है कि पहले तो मैं खुद भी आता था अपनी फैमिली के साथ और कुछ सामान लेके जाता था, लेकिन लास्ट 2 ट्रिप्स में जो है मुझे बड़ी ही ज़बरदस्त वाली डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और मेरा सामान उन्होंने निकाल लिया। कहते हैं आप नहीं लेके जा सकते। जैसे कि हमारे यहाँ के कानून बने हुए हैं 1928 के, कि कोई भी आप सामान जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है वो आप बाहर नहीं लेके जा सकते, लेकिन कोई चीज़ बाहर से आ रही है वो आप पाकिस्तान में ले सकते हो। कोई PlayStation 5 अगर बंदे ने लिया है और अब वो वापस कहीं और मूव हो रहा है, अपने साथ PlayStation 5 लेने जा रहा है, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो नहीं लेके जा सकता। ठीक है, आपने पॉडकास्ट के अंदर देख लिया जुनैद की कि मैं DC ऑफिस से लेकर मैंने सारे काम कर लिए, हर किसी का दरवाज़ा खटखटा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एनीवे, वापस आते हैं फेसबुक ग्रुप के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने अर्जी डाली, तो एक कंपनी, रावलपिंडी की एक कंपनी थी, उन्होंने मुझसे रीच आउट किया, कहा कि हम आपकी शिपमेंट लेके जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। इन्होंने कहा कि किसी किस्म का भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम तकरीबन 600 रुपये पर kg लेते हैं, और अगर शिपमेंट ज़्यादा होगी, मतलब जो है वज़न अगर ज़्यादा होगा, तो हमारे प्राइस हम रिड्यूस करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 200 किलो बोले नहीं, 200 किलो नहीं लेते, हम स्टार्ट करते हैं 500 किलो या उससे ऊपर। मैंने बोला यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। एनीवे, मेरे भाई ने मुझे बोला कि यार कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसके अंदर कंट्रोलर्स वगैरह थोड़ा गट्ठा आइटम भी डाल देते हैं वजन पूरा करने के लिए, लेकिन 400-500 किलो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि प्योर गोल्ड
वाला सामान था। हमने उनको भाई 600 किलो की शिपमेंट बना के दी। 600 किलो की शिपमेंट के उन्होंने मुझे पहले तो दिए 525 रुपये पर केजी के प्राइस। फिर उन्होंने कहा कि यार आपको और डिस्काउंट हम दे देते हैं, हम आपको करते हैं 495 रुपये पर केजी। गालिबन 495 रुपये का हमें रेट मिला। तो 495 के हिसाब से 600 किलो तकरीबन बने, 600 किलो नहीं थे, 583 किलो की मेरी शिपमेंट थी। तो 2,88,585 रुपये की वो टोटल बना। तो मैंने बोला ठीक है, ये कहाँ पे करना है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा 2 लाख रुपए और लगेंगे। मैंने बोला वो किस बात की? कह रहे हैं वो स्पीड मनी। मैंने बोला ये स्पीड मनी क्या होती है यार? मैंने दुबई में 15 साल लॉजिस्टिक में काम किया है, वहाँ पे तो कोई स्पीड मनी नहीं है। वहाँ तो लाइक या तो इम्पोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट करते हैं, या तो डायरेक्ट री एक्सपोर्ट करते हैं, या फ्री जोन में उतारते हैं। ये स्पीड मनी तो मैंने कहीं नहीं देखा है, स्पीड मनी के नाम का कोई वर्ड। कह रहे भाई ये जो है ना ये अंडर टेबल हमको कस्टम्स वालों को देना पड़ता है। मैंने बोला ठीक है भाई, रिश्वत बोलो ना सीधा सीधा। कह रहा जो भी आप मान लो। तो 600 किलो की शिपमेंट की जो रिश्वत बनती है वो बनेगी 1,95,000। मैंने बोला ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि रिश्वत दे के पकड़ा गया तो रिश्वत दे के छूट जा, तो ये वाला हिसाब किताब है, अंधा कानून है। तो 4,83,585 रुपये की जो है वो उन्होंने मुझे इनवाइस भेजी। अच्छा, मैंने कहा कि यार आप लोग रावलपिंडी में हैं, पोर्ट हमारे कराची में है, गवादर का पोर्ट अभी ऑपरेशनल नहीं है। कह रहा नहीं, हमारी पेरेंट कंपनी कराची में है। मैंने बोला ठीक है, सही है। इन्होंने मुझे इनवाइस भेजी अपनी पेरेंट कंपनी की, 4,83,585 रुपये मैंने इनको पिंडी वाली कंपनी में इनको पे कर दिए। इन्होंने मुझे रीच आउट किया था 28 जून को, ये कोड दिया था, और अब कहा कि 3 जुलाई तक आप हमें माल पहुंचा दें, क्योंकि 5 जुलाई को वेसल है। ठीक है ना, वेसल जो कंटेनर जाते हैं उसको कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, सही है। मैंने अपने सारे भाइयों को लगा दिया, सारे दोस्तों को लगा दिया। मैंने भाई ये पैक करो, ये माल इस तरह होना चाहिए कि ये टूटे ना, कोई फेंके तो कंसोल डैमेज ना हो जाए, कैसेट जॉयस्टिक के डैमेज ना हो जाए। बड़ी ही खूबसूरती से उसको पैक किया, 40-43 कार्टन बनाए। वो लोग आए, उन्होंने कहा नहीं इतने कार्टन नहीं बनेंगे और ये मजबूत नहीं है, फलाना ढिमाका। हमारे कार्टन लो, उनसे कार्टन खरीदे हमने, उन्होंने रीपैक किया, 31 या 33 कार्टन बनाए उन्होंने। हमने बोला चलो ठीक है। 3 जुलाई को हमने शिपमेंट उनको रवाना कर दी। अकॉर्डिंग टू दैम शिपमेंट जो है वो 55 से 60 दिन लेती है, जिसे कहते हैं ट्रांजिट टाइम। और फिर उसके बाद कस्टम वस्टम के 2-3 हफ्ते लगा दे तो बंदा तकरीबन, उन्होंने कहा कि ये आपकी शिपमेंट 28 अगस्त को इन्होंने कहा कि ये पहुंच जाएगी। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे जो है अपना सितंबर से पहले चाहिए, क्योंकि कॉमिक कॉन आ रहा था सितंबर 16, 17 और 18 को, और मुझे कॉमिक कॉन के लिए हर हाल में ये शिपमेंट चाहिए। एनीवे सितंबर 10 को मैंने इनको रीच आउट किया। मैंने बोला क्या हुआ भाई, क्योंकि मेरे बूथ का जो है वो नंबर वगैरह भी आ गया। अब उन्होंने कहा यार थोड़ा डिले हो गया है, जो है वो क्या कहते हैं, बीच में जो कंटेनर का जो मसला आया था कि कंटेनर जाम हो गए थे और जो वेसल्स जो है वो मूव नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कब तक पहुंचेगी? कह रहा 18 को पहुंचेगी। मैंने बोला यार 18 को तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 16 को तो मेरा कॉमिक कॉन है और मैं बहुत गर्म हुआ इनके ऊपर। एनीवे उन्होंने बोला नहीं भाई ये ऐसा है वैसा है, टोपी फुल टोपी। मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद मैंने उनको रीच आउट किया कॉमिक कॉन के बाद। उन्होंने कहा कि भाई शिपमेंट जो है वो कैलिफोर्निया पहुंच गई है, ठीक है, और वहाँ पे चूंकि बहुत रश है इसलिए सॉर्टिंग में टाइम लग रहा है। जो फुल कंटेनर होता है ना, जैसे कि 40 फीट का या 20 फीट का आपने कंटेनर पूरा आपने बुक कराया है, उसमें आपका ही माल है सिर्फ, ठीक है ना, तो वो पूरा निकल रहा है। लेकिन जिसमें मल्टीपल माल है, जैसे कि मेरा 3 क्यूबिक फीट है, किसी और का 6 है, किसी का 5 है, मल्टीपल लोगों के हैं, तो वो जो है उस पर टाइम लगेगा। मैंने बोला उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, ये बात भी उन्होंने गलत बोली, क्योंकि बाद में ये पता चला कि उन्होंने कहा कि कंसाइनी और शिपर दोनों हम हैं, यानी कि पाकिस्तान से जिस कंपनी से रवाना हो रहा है और अमेरिका में जो कंपनी रिसीव कर रही है वो दोनों हम ही हैं। तो मैंने बोला फिर तो एक ही शिपमेंट हुई ना यार, फिर तो अलग अलग बिल ऑफ लेडिंग नहीं बने। जो भी शिपमेंट में है वो शिपिंग कंपनी में है वो समझेंगे इस बात को। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना ये माल में टाइम लग रहा है। अच्छा भाई, तकरीबन अक्टूबर 10 को मैंने इनको रीच आउट किया। इन्होंने कहा कि माल का मसला ये हुआ है कि आपका माल अमेरिका कस्टम के अंदर पकड़ा गया है, कॉन्फेस्टिकेट हो गया। मैंने बोला क्या भाई, खुदा ना खास्ता ऐसा क्या है? आप लोगों ने एफिडेविट भी करवाया है, आप लोगों ने खुद, आपके बंदों ने शिपमेंट चेक की है, सारा इसके अंदर जबरदस्त गेम का माल है। और अल्लाह भला करे डोनाल्ड ट्रंप का, उसने तो गेम के ऊपर जैसे कहते हैं कि ड्यूटी भी 0 कर दी है, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही दुबई से मेरी बड़ी जबरदस्त एक 17-18 कार्टन की शिपमेंट आई थी, जिसमें बहुत सारा सामान था, उसमें मुझे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा था। तो कहा नहीं, उसके अंदर एप्पल का कॉपी माल निकला है। मैंने बोला यार एप्पल के ए से भी मेरा लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि एप्पल का मैं फोन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना, गेम्स का एप्पल से क्या ताल्लुक? कह रहा नहीं ये है।
अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। पता चला वो लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, टोपी ड्रामा। अच्छा, जो रावलपिंडी वाले बंदे से जो मेरा इंटरेक्शन हो रहा था वो सितंबर 10 तक था। उसके बाद मैंने उसको इतने मैसेज किए, उसने मेरे हाथ जोड़ लिए, कह रहे भाई तू डायरेक्ट उसी से बात कर, कराची वाले से। तो कराची वाले बंदे का नंबर दे दिया। वो एक जबरदस्त टोपी, ठीक है। उसको मैं कह रहा हूं, अब मैं आपको इसके मैसेज भी सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और इसके मैं मैसेजेस भी दिखाऊंगा। जब भी मैसेज करो, जब भी फोन करो, 2 घंटे बाद फोन करता हूँ, 2 घंटे बाद फोन करता हूँ, 2 घंटे बाद फोन करता हूँ। हफ्ते हफ्ते मैसेजेस कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। मैं भाई को उधर भेज रहा हूँ, भाई बैठा हुआ है, उससे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। उनकी सुन के वो कहते हैं नहीं भाई आपका भाई बहुत गर्म हो जाता है, फलाना ढिमाका ये वो। भाई से बात करके आ जाता है, हाँ भाई फलाना ढिमका ये हो जाएगा, ये शिपमेंट हो जाएगी। अच्छा, मैंने बोला अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपकी शिपमेंट पकड़ी गई है ना, एप्पल की कॉपी माल की वजह से कॉन्फेस्टिकेट हो गई है, तो मेरे यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट है, मैं खुद क्लियर करवा देता हूँ। कह रहे वो नहीं करवा सकते क्योंकि कंसाइनी भी हम है, शिपर भी हम है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला अपने अमेरिका का ऑफिस का नंबर दो। अमेरिका का ऑफिस का उन्होंने नंबर दिया, वो नंबर है ही नहीं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे चेक करवाया, वो नंबर रजिस्टर ही नहीं हुआ है। एड्रेस उन्होंने दिया सेंट्रल एवेन्यू का, न्यूयॉर्क के अंदर। वो जगह आज से तकरीबन 5 साल पहले एक डॉक्टर का ऑफिस था, वो डॉक्टर का ऑफिस भी अबैंडन हो गया, वो खाली है बिल्कुल जगह, ठीक है, कंप्लीटली फ्रॉड। मैंने बोला यार फहाद तेरी भी क्या अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे। फिर मैंने जाके इनके सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट चेक किए, हर जगह 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार। मैंने उनको 1 स्टार लिख के दिया, इनकी पूरी डिटेल्स लिखी, तो उनकी ऑनलाइन टीम कहती है यू आर स्कैमर, तुमने जो है वो इलीगल माल हमको दिया है। मैंने बोला आर यू क्रेजी और व्हाट, आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ऑल द डेटा एंड ऑल द प्रूफ। एनीवे, दिसंबर का टाइम आ गया, उन्होंने कहा कि दिसंबर 10 को शिपमेंट जो है आपकी वहां पे पोर्ट में है। मैंने बोला ठीक है। दिसंबर 11 को मैं कैलिफोर्निया चले गया, वहां पे मैं इनसे कांटेक्ट कर रहा हूं, तो इनका जो एक तो इन लोग फोन नहीं उठाते हैं, और जो इनका जो अमेरिका के अंदर जो बंदा था वो मुझे कह रहा है भाई यहाँ पे जो है ना कस्टम इतना सख्त चल रहा है कि क्योंकि क्रिसमस का टाइम है वो काटने को दौड़ रहे हैं। मैंने बोला ये काटने को दौड़ रहे हैं ना, ये अमेरिका में नहीं होता है, ये पाकिस्तान में होता है कि लोग सरकारी महकमे में बैठे हुए और कोई बंदा अपना काम करवाने के लिए जाता है तो उनको काटने को दौड़ते हैं। अमेरिका में आपका हाथों हाथ लेते हैं और आपका काम करते हैं, वो उनकी जॉब है, उनका पैशन है, इसलिए वो करते हैं। मैंने बोला ये बात है ना पाकिस्तानी माइंडसेट, वो जुनैद सही कहता है कि हम लोग सिर्फ जगह चेंज कर लेते हैं, हमारा माइंडसेट वही रहता है, वही ड्राइंग रूम में वही सियासत की बातें, वही लोगों में जाना, वही गिला गिबत। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ऐसे नहीं है, हमारी कोई गैदरिंग नहीं है यहाँ पे देसियों के साथ। एनीवे, तो अच्छा इसके बीच में एक और चीज हुई कि वो जो कंपनी थी ना कराची वाली, वो कंपनी बिक गई, वो किसी और ने खरीद ली। मैंने बोला यार तुम कंपनी बेचो, खरीदो, आग लगाओ, मेरा माल तो दे दो यार, ठीक है। अच्छा, दिसंबर के अंदर ये बात हो गई, उन्होंने बोला कि तुम्हारी कॉन्फेस्टिकेट हो गई ये शिपमेंट। मैंने इनको बोला, बहुत मैंने रीच आउट करने की कोशिश की, मतलब मैं खुलवाता हूँ, मैं अटर्नी लेके जाता हूँ, लेकिन चूंकि वो सारा फेक था, सारा फ्रॉड था, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई 3 हियरिंग होगी और तीसरी हियरिंग में मोस्ट लाइकली ये शिपमेंट छोड़ देंगे। पहली हियरिंग थी फरवरी 18, 2022 को। फिर मेरे ख्याल में उनके बाद उन्होंने कहा कि 2 हियरिंग और हुई है और उन्होंने ये फैसला किया है कि ये शिपमेंट वापस पाकिस्तान जाएगी। मैंने बोला फिर मेरे 5 लाख, कह रहे नहीं वो 5 लाख आपको वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने इंश्योरेंस ली थी। मैंने आपने कब मुझे बोला कब इंश्योरेंस का। एनीवे, मैंने बोला ठीक है 5 लाख गए भाड़ में, तुम मुझे मेरी शिपमेंट दो। अच्छा, फिर ये हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि अप्रैल के अंदर जो है ये शिपमेंट दुबई के थ्रू कराची पहुंचेगी। मैंने बोला एक काम करो, मुझे आप दुबई में उतार दो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अच्छा, अब ये हुआ कि मुझे वो टोपियां कराते रहे। ये अब मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2022 की, ठीक है ना। अब मुझे कह रहे हैं कि ये शिपमेंट जो है वो दुबई नहीं उतर सकती। पहले कह रहे हैं उतर सकती है, फिर कहते हैं नहीं उतर सकती, फिर कहते हैं मैं चलो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने ठीक है एक्स्ट्रा पैसे मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दुबई से शिपमेंट करना पीस ऑफ केक है, कोई मसला नहीं है। मेरा फेडेक्स में भी अकाउंट है, यूपीएस में भी अकाउंट है, अपना यूएसपीएस में भी मेरा बिजनेस अकाउंट है, कोई इशू नहीं है। एनीवे, इसके चक्करों में मैंने कहा यार ये हो सकता है ये दुबई के अंदर शिपमेंट उतार दे, तो मेरा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 11 अप्रैल 2022 के अंदर कराची की टिकट करा ली और रमज़ानों में मैं कराची चले गया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे कांटेक्ट कर रहा हूँ उसको, इसने कहा कि भाई बहुत बुरी न्यूज़ है, शिपमेंट जो है वो दुबई नहीं उतर सकती। अब ये 13 से 25 मई को ये कराची पोर्ट पे माल पहुँचेगा, और नहीं 13 मई को ये कराची पोर्ट पे माल पहुँचेगा, और 25 मई तक आपको जो है कराची में हम ये डिलीवरी दे देंगे। तो मेरी वाइफ को मैंने कांटेक्ट किया, इसने कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम थोड़ा जब तक है तुम
माल के लिए रुक जाओ। ये मेरी बात हो रही है तकरीबन 13-14 अप्रैल को। अच्छा, फिर मैं जो है वो मैसेजेस इसके चेक करता रहा। 27 अप्रैल को मेरी इससे बात हुई थी आखिरी, और इसने मुझे यही कहा था कि ये शिपमेंट 25 मई तक आपको मिल जाएगी कराची के अंदर। मैंने बोला ठीक है। फहद भाई, सैटरडे संडे होने की वजह से ना बेसिकली मेरा ना वहाँ पे अपने क्लियरिंग एजेंट से रब्ता नहीं हो रहा था। फहद, आज इंशाल्लाह ताला जैसे आप मॉर्निंग में उठोगे ना, इसको देखते हैं कैसे हम इसको सारे मामले को ना जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट कर। आज इंशाल्लाह ताला आई विल गैदर सम डाटा दैट व्हाट एल्स वी कैन डू। अच्छा यार फहद, मेरी ना इस मौजू पे ना एजेंट के साथ बड़ी तफसीली बात हुई है। ये हम मतलब एक ना फार्मूला रखा हुआ है हमने यार भाई। मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, कल तक मेरे पास प्रॉपर रिप्लाई आ जाएगा इसका। फहद भाई, ये दुबई नहीं उतर सकता, ये कराची ही पहुंचेगा। So you can expect the delivery of your goods between 20 and 25 at our warehouse. अच्छा, अब 27 अप्रैल को मैं बैठा हूँ, 28 गुजरी, 29 गुजरी, 30 गुजरी, ईद वगैरह भी हो गई। अब आज है मई 10 मई। 10 मई को मैंने बोला यार, इसने 13 मई का कहा था कि 13 मई को शिपमेंट उतरेगी पोर्ट पे, तो मैं पूछ लूँ कि यार कितना है, क्योंकि मैं इतनी आगे नहीं करवा सकता, मेरी जॉब का भी मसला है। तो मैं शिपमेंट जो है वो पोर्ट से पकड़ लूँ ना, यहाँ पे मेरी जान पहचान है, मैं पोर्ट से निकलवा लूँगा। तो जब मैंने व्हाट्सअप देखा तो व्हाट्सअप पे जो आखिरी सीन जो आ रहा था ना, वो आ रहा था 27 अप्रैल का। उसके बाद समझ लो कि व्हाट्सअप जैसे किसी ने बंद कर दिया इसका। तो ये 10 मई की बात है। 10 मई के समझ लो शाम के तकरीबन 3:30-4 दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे या 4:30 बज रहे होंगे शाम के गालिबन। मैंने अपने भाई को बोला, मैंने बोला यार ये मुझे कुछ, मेरी छठी हिंस काम कर रही है कि कुछ गड़बड़ है, अपन इसके ऑफिस चलते हैं। हम इसके ऑफिस गए तो ये है असल, जिसे कहते हैं ना जो मिरेकल, जो इस वीडियो का जो लब्बे लबाब है कि मिरेकल स्टिल एग्जिस्ट, मिरेकल स्टिल हैपेंस। तो ये वहाँ पे गया तो एक बेचारा दाढ़ी वाला एक आदमी परेशान हालत में, यहाँ तक उसके थूक जमा हुआ और वो फाइलें छाट रहा है। तो मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, मैंने बोला फला फला भाई किधर है? कह रहे हैं सर उनको तो पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने बोला खैरियत? कह रहे हैं कि वो एक अमेरिका की एक शिपमेंट थी और वो शिपमेंट 1.5 साल से, ये पता नहीं, हाँ 1 साल से या 1.5 साल से वो किसी को टोपी करा रहे थे। वो बेसिकली किसी पाकिस्तान के किसी आर्मी जनरल या आर्मी किसी ब्रिगेडियर की बहन थी या पता नहीं भांजी थी, उनका वो सामान था उनकी शादी का। अब वो अमेरिका में शादी भी हो गई, सब निपट गया और वो सामान उनको नहीं मिला। तो वो उन्होंने उससे रीच आउट किया इस बंदे से। जब उन्होंने उसको रीच आउट किया तो वो उसको भी वो टोपियाँ बनाने लगा। वो जो ब्रिगेडियर, ये जो आर्मी के जो भी ऑफिसर, उन्होंने कहा बेटा तू आ जा। तो 27 अप्रैल को उनको उठाया, 28 अप्रैल को उनको फेंका अडियाला जेल में और उनकी टांगे वांगे सब तोड़ दी, सारी इनकी अकड़ बाहर आ गई। तो मेरे तो औसान खता हो गए। मैंने बोला यार ये इसका मतलब है मेरी शिपमेंट गई। तो बोला आपकी शिपमेंट कहाँ थी? मैंने बोला मेरी शिपमेंट थी तकरीबन 45-42 कार्टन थे, फिर उन्होंने रीपैक करके गालिबन 31 या 33 कार्टन की शिपमेंट बनाई थी। कह रहे यार ये फाइलें चेक कर लो। अच्छा, मैं अंदर ही अंदर जो है वो आए थे पढ़ूँ दिल के अंदर और मैं सारी चेक करूँ। एक फाइल उठाई उसमें मेरी शिपमेंट नहीं, दूसरी उठाई उसमें मेरी शिपमेंट नहीं, तीसरी एक पड़ी थी उस पर लिखा हुआ था होल्ड, सिर्फ HOLD। मैंने बोला यार ये उठाओ, ये उठाई तो पहला सबसे पहले फहद यूसुफ उसके ऊपर लिखा हुआ। मैंने बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसमें मैंने देखा मेरी शिपमेंट की पूरी डिटेल्स, जो मैंने पैसे भरे थे उसकी रिसीट वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद तीसरी दफा उन्होंने रीपैक किया और इनको 21 कार्टनों के अंदर कन्वर्ट किया। यानी कि बड़े बड़े कार्टन, जिस कार्टनों में पाकिस्तान को जो वैक्सीन मिली थी ना, वो बड़े मोटे वाले सफेद वाले कार्टन थे, तो वो कार्टन में इन्होंने रीपैक किया उसको और उसकी भी वो लिखी हुई थी, पैकिंग लिस्ट थी। मैंने बोला ये शिपमेंट? बोले ये शिपमेंट तो पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। मैंने बोला आप कौन हो? कह रहा है यार मैं इनके यहाँ काम करता था, 4 महीने पहले मैंने छोड़ दिया। रमज़ान के टाइम पे इनका मुझे फ़ोन आता है इन्हीं मौसूफ का कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर कुछ पैसे मैं भिजवा रहा हूँ और वो यहाँ के जो लोग हैं उनको सैलरी और बोनसेस बांट दो। तो वो पैसे जब हमें मेरे अकाउंट के अंदर आए 27 अप्रैल को जो है उनको FIA वालों ने या जिन्होंने भी पकड़ा, उन्होंने मेरा भी जिसे कहते हैं शनाख्ती कार्ड वगैरह सब कैंसिल आउट कर दिया, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया और मैंने ईद जो है पुराने कपड़ों में बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखे, मतलब रोज़े की हालत में, रोज़ा तो हराम होता है लेकिन रोज़े की हालत में मैंने
ईद गुजारी और मेरे बच्चे भूखे थे ईद वाले दिन। मेरे आंसू आ गए, कह रहे मैं सुबह 8 बजे से आया हुआ हूँ और अभी 4:30-5 बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सिल्वर स्पून से उसको खाना मंगवा के दिया, मैंने बोला भाई तेरी मेहरबानी तू खा। फिर इसने मुझे 2 नंबर दिए 2 लोगों के, कह रहा है ये शायद आपकी कुछ शिपमेंट का कुछ करवा सके, क्योंकि बहुत सारी शिपमेंटें ऐसी हैं जो रवाना ही नहीं हुई है पाकिस्तान से और वो सिर्फ और सिर्फ उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको फ़ोन किया, उनको धमकियाँ वगैरह दी थोड़ी। मैंने बोला यार ये तरीका ठीक नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, मेरे सोशल मीडिया पे दोस्त हैं। और वो जो आदमी है ना, जो उनका मैनेजर था जो भी है, वो उसके जो वालिद है वो बड़ी ज़बरदस्त शिपिंग कंपनी चलाते हैं और बहुत सालों से चलाते हैं, उनकी बड़ी इज्जत है। उन्होंने मुझे एक और बंदे का नंबर दिया, कह रहा तुम इससे रीच आउट करो। अच्छा, उससे मैंने रीच आउट किया, उसने बोला कि यार माल पड़ा हुआ तो है लेकिन ढूंढेंगे कैसे, तुम्हारे पास नंबर है ये वो फलाना दिमाग का। मैंने बोला हाँ मेरे पास नंबर है, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, हफ्ते वाले दिन की गालिबन बात है। उसने मुझे बोला कि पोर्ट कासिम में इन लोगों का एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में चल के देखते हैं कि शायद तुम्हारा सामान उधर मिले। अब मैंने नफिल बोल दिए, मैंने मुसाफिर बोल दिए, घर पे आए थे करीमा का ख़त्म हो रहा है, मतलब सब चीज़ें जो एक आदमी अपने पावर में कर सकता है वो उसने सब किया। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे 1300 कार्टन, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि कितने लोगों की इस आदमी ने शिपमेंट ली और उनसे पैसे ले लिए और उनको कहा कि माल पहुँच जाएगा और वो माल वहाँ सड़ रहा है। यार लोगों की जान से खेल रहे हो आप। मैंने कितने लोगों को देखा है कि किसी की शिपमेंट जो है वो कन्फेस्टिकेट हो गई या गुम गई, उसके ऊपर उनको हार्ट अटैक आ गया क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी थी वो। उसके अंदर आल्डो के चप्पल थे पाकिस्तान के मेड के, टी शर्टें थी, शादी का सामान था, किसी का बेबी शावर का सामान था क्योंकि वो डोमेस्टिक कार्गो वगैरह लेकर जाते थे। मोलिनेक्स की मशीनें थी, अब वो वेयर हाउस में पड़े पड़े प्लास्टिक सारा गल गया उसका 1 साल के अंदर। मैंने बोला यार कसम खुदा की, अल्लाह पूछेगा इस आदमी को। खैर वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे तो वो कुछ लोडिंग कर रहे थे। बेसिकली उसका वो वेयर हाउस भी उसका नहीं था, वो वेयर हाउस क्योंकि उसके सामने एक और वेयर हाउस था, वो वेयर हाउस उस बंदे का था। उसने इस वाले वेयर हाउस में जगह ली हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि पर डे के हिसाब से कि यार ये शिपमेंट मेरी आई है, ये 3 दिन तक रख लेना, 3 दिन के मैं तेरे को 5000 दे दूंगा और 3 दिन के बाद ये पोर्ट पे चले जाएगी। उसने बोला कि ये शिपमेंट ये रखवा के गए हुए हैं और ये पड़ी हुई है। अच्छा, अब हम जो हमारे पास नंबर थे, मेरे कार्टन के जो नंबर थे वो थे 1 से लेकर 21 तक गालिबन। तो अब वो उस नंबर के मैं कार्टन देखूं तो उसमें कुछ और माल। मैंने बोला यार ये उम्मीद तो जाती नजर आ रही है। इतने में एक कार्टन जो मेरे साथ वो बंदा था, अल्लाह उसका भला करे उस बंदे का, वो कार्टन उठा के लेकर आया बड़ा, उसको खोल के देखा उस पर गेम बॉय एडवांस की कैसेट है और ऊपर सेगा की एयरवुल्फ। मैंने बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके जैसे आइडेंटिकल कार्टन सारे मैंने निकलवाए तो 21 कार्टन वो टोटल निकले और पूरा माल जो है, अब मैं पूरा माल कैसे चेक करूं, उसमें तो मतलब हज़ारों की तादाद में है और वो तो हो भी नहीं सकता, शाम का टाइम था। उसने बोला कि पोर्ट कासिम के अंदर बेसिकली कांटा होता है जो कि वज़न करता है, तो आपकी शिपमेंट का वज़न था 583 किलो। तो हम एक काम करते हैं कि एक सुजुकी हायर करते हैं, सुजुकी का पहले वज़न करते हैं, फिर उसमें कार्टन लोड करके उसका वज़न करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें वज़न आ जाएगा। हम लोगों ने माल जो है वो लोड किया, माल लोड किया तो अब वो जो शिपमेंट वाला है, जो वेयर हाउस वाला है, वो कह रहा है मेरा तो ड्यूज तो पे करो पहले तुम। हमने बोला यार ड्यूज तो कितना ड्यू है, अब वो पता नहीं 30-40 हज़ार रुपये मांग रहा है। उस बंदे ने नेगोशिएट करके 10,000 रुपये में वो राजी हुआ, 10,000 रुपये मैंने उसको दिए, ठीक है। वहाँ से हम गए, वज़न किया। ये कहते हैं ना कि हक हलाल की जो और मेहनत की जो चीज़ है वो कहीं नहीं जाती। आप बिलीव करोगे 1 ग्राम भी ऊपर से नीचे नहीं हुआ। जब हम लोगों ने टोटल सब्ट्रैक्ट करके जो बनाया ना तो 583 किलो पूरा आया। मेरा रुआ खड़ा हो गया आपको ये बताते हुए ये चीज़ कि इतना अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की और वो पूरा माल जो है वो मुझे अपना मिला। वो मैं लेकर आया, माल के ऊपर बैठ के सुजुकी पे बैठ के अपने घर पे आया। मैं वहाँ पे सामान दिखाया, फिर अपने गोडाउन गए, गोडाउन के अंदर सामान उतारा, डबल ट्रिपल उसमें ताले लगाए, कैमरे लगाए कि ये चीज़ हुई है। यानी कि आपको मैं ये जो मौजज़ा ये कैसे हुआ, उस दिन अगर मई की 10 तारीख को अगर मेरे दिल में नहीं आता कि मैं जो है उसका वो जो ऑफिस है या उसका जो गोडाउन है या ऑफिस है मैं विजिट नहीं करता, तो वो दाढ़ी वाला जो बंदा था बेचारा गरीब, वो मुझे नहीं मिलता, ठीक है ना। क्योंकि वो बंदा सुबह ताले तोड़ के आया हुआ था, क्योंकि उसको प्रूफ बताना था अपना कि उसने रिजाइन दिया था 4 महीने पहले, वो उसको FIA वालों को प्रूफ देना था। वो आया हुआ था। चूंकि वो आया हुआ था तो इसलिए मुझे बाकी 2 लोगों के नंबर्स मिल गए, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। वो कॉन्टैक्ट नंबर
जो मिले, फिर मैंने उनको वीडियो बना के भेजी कि यार मैं देखो तुम्हारे ऑफिस के अंदर हूँ और मुझे जो है ना मेरी शिपमेंट का करो, मेरे पास प्रूफ भी है कि ये शिपमेंट है। जब वो शिपमेंट मुझे मिली ना, तो उसके ऊपर एयरवे बिल लगे हुए थे। एयरवे बिल पे स्टिकर था कि ये शिपमेंट कराची से दोहा रवाना हुई थी, दोहा से ये वापस इस्लामाबाद आ गई। और पता है कब? सितंबर 9, 2021 को। यानी कि ये माल सितंबर 9, 2021 से वेयरहाउस में पड़ा हुआ था। और उस बंदे का झूठ पे झूठ, देखो झूठ पे झूठ, इतना झूठ कि मैं क्या बताऊं कि हद कर दी है झूठ की। लेकिन वो कहते हैं ना कि हक हलाल की एक कमाई कहीं नहीं जाती है। तो यार ये एक इतनी ज़बरदस्त और इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है। और मैं इस पे वीडियो में कोई कट भी नहीं ली है, वन गो में मैं बोल रहा हूँ और मैं बोले ही चले जा रहा हूँ, क्योंकि ये दिल से निकल रही है। आप लोगों की, बहुत लोगों की दुआ है, मेरे घर वालों की दुआ है, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बच्चों की, मेरे दोस्तों की, आप लोगों की, सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने दुआ की है। और मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो अल्लाह मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। तो जिसे कहते हैं ना कि ईमान ताज़ा होने वाली एक ये एपिसोड थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी ये पूरी दास्तान मेरी शिपमेंट की। फ़िलहाल ये शिपमेंट अभी पाकिस्तान में ही है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई रिलायबल कंपनी मुझे मिल जाए जिसके थ्रू मैं थोड़ी थोड़ी करके यहाँ मंगवाऊँ, ताकि फिर मैं यहाँ अपना एक म्यूज़ियम बना सकूँ। तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों में। और ये जिसे कहते हैं ना कि एक ईमान ताज़ा हो जाता है इस तरह की बातें सुन के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गोगलू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।